नमस्कार, मेरा नाम कंदेश अग्रवाल है। आइए आज हम बात करेंगे बड़ा सोचो और बड़ा सोचो। जितना बड़ा सोच सकते हो तुम उतना बड़ा सोचो। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। ये बड़ी सोच क्या है? तुम जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो और बड़ा सोचो। सोच किसी के बाप की जागीर नहीं है जो तुम बड़ा नहीं सोच सकते। जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो। जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। और इस बड़ा बनने में तुम्हारी मदद करेगा ज्ञान और ध्यान। कभी कभी ज़िंदगी में हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर पाएँ। जीवन में तुम्हें जो चाहिए तुम वही बांटो, क्योंकि ज़िंदगी में मिलेगा वही आपको जो आप दूसरों को बांट रहे हैं। ज़िंदगी में वही बांटो जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि जीवन में तुम्हें सिर्फ वही मिलेगा जो तुमने ज़िंदगी भर बांटा है। इंसान अपने अज्ञान के कारण 2 वक्त की रोटी और हज़ारों लाखों जन्मों के कर्म अपने सिर के ऊपर बांधता चला जा रहा है, सिर्फ अज्ञान और अहंकार के कारण। हम कहते हैं बड़ा सोचो, बड़ा सोचो और बड़ा सोचो। ये बड़ी सोच क्या है? बड़ी सोच का अर्थ होता है तुम जितने लोगों का हो सकता है उतने लोगों का भला करो, क्योंकि जितने लोगों का भला करोगे उतना सब तुम्हारे पास वापस आएगा। जितने लोगों का हो सकता है तुम उतने लोगों का भला करो। लेकिन जैसे पानी में चंचलता हो तो तुम्हें अपनी शक्ल उसमें साफ साफ दिखाई नहीं देगी। जब तक पानी शांत नहीं होगा तब तक तुम्हें अपनी शक्ल उसमें साफ दिखाई नहीं देगी। पानी के शांत होने का इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी शक्ल सही देखने के लिए। ऐसे ही इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर, इंसान के दिल के अंदर जब तक शांति नहीं आएगी तब तक उसे गलत और सही का अंतर पता नहीं चलेगा। ये गलत क्या है और सही क्या है। यदि इंसान ये सोचे कि उसे कोई और आएगा, कोई और खुश कर जाएगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। इंसान को खुश और संतुष्ट कोई नहीं कर सकता। माता पिता सोचें कि बच्चे खुश कर देंगे, बच्चे सोचे कि माता पिता खुश कर देंगे, पत्नी सोचे कि पति खुश कर देगा, पति सोचे कि पत्नी खुश कर देगी, गुरु समझे शिष्य खुश कर देगा, शिष्य सोचे गुरु खुश कर देगा। इसका कोई रास्ता नहीं है। इंसान को खुश रहने के लिए अपना ज्ञान, अपना आनंद खुद अपने अंदर जगाना पड़ेगा। जो इंसान ये सोचता है कि हम किसी से कुछ छीन लेंगे, किसी से हम कुछ ले लेंगे और हम बड़ी अपनी होशियारी दिखा लेंगे, ये संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि छीनने की और लेने की जो प्रवृत्ति होती है वो मूलाधार चक्र पर होती है। और मूलाधार चक्र वो होता है बैकबोन का, जो टेल बोन होता है, सबसे बैकबोन का आखिरी हिस्सा। जब आप कुर्सी पर बैठे या ज़मीन पर बैठते हैं तो जो हिस्सा आपकी बॉडी का शरीर से या कुर्सी से टच होता है वो मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र पे जब एनर्जी घूमती रहती है तो इंसान संसार की चीज़ें छीनने में, किसी और से फ़ायदा उठाने में पूरे जीवन लगा रहता है। आप सोचिए उस चक्र से, उस जगह से क्या निकलता है? गंदगी। तुम दूसरे से छीनने की जो प्रवृत्ति है, लेने की जो प्रवृत्ति है, वो सिर्फ तुम दूसरे की गंदगी ले सकते हो, कभी अच्छी चीज़ नहीं ले सकते। अंदर की अच्छी चीज़ पाने के लिए अंदर इंसान को अपने अंदर जाकर शांति और ज्ञान को प्राप्त करना होगा। जब इंसान अंदर से शांत और ज्ञानी होगा तब इंसान संसार की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खुद ही बटोर सकता है। एक बार एक राजा ने बहुत सारे बच्चों को एक कोठरी में बंद करा दिया, क्योंकि उसे उसके गुरु ने, पंडितों ने, ज्योतिषों ने बताया था कि उस वक्त जो बच्चे पैदा होंगे उन्हीं में से कोई एक बच्चा उस राजा की हत्या करेगा। तो उस राजा ने सारे बच्चे कोठरी में बंद करा दिए और सबको हथकड़ी डलवा दी, सबको अंधेरे में रखा, किसी को उजाला नहीं देखने दिया। जब जो हथकड़ियाँ थीं बच्चों के चारों तरफ पड़ी थीं, वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हथकड़ियाँ को लेने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे, छीनते थे और उसको गले में, हाथों में बांधते थे, क्योंकि वो बच्चे उन हथकड़ियों को जवाहरात समझते थे। वो जवाहरात की तरह एक दूसरे से छीनते थे, चुराते थे और अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हथकड़ियों को डालते थे, वो उसे जवाहरात की तरह संभालते थे। ऐसे ही इंसान जो पूरी तरह अंधकार में रहता है, अज्ञान में रहता है, वो चारों तरफ से दूसरों की परेशानियां को बटोर बटोर के अपने सिर पे रखता रहता है और वो उसको बड़ी होशियारी समझता है।
जिसकी ऐसी मान्यता है कि बड़ा मत सोचो, चादर मत फैलाओ, वो इंसान ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकता। बच्चा छोटा है, बच्चा रोज़ बड़ा हो रहा है, रोज़ चादर बड़ी चाहिए, रोज़ बड़ी चादर होगी, बड़ी से बड़ी चादर फैलाओ, बड़ा सोचो और बड़ा सोचो, रोज़ बड़ी चादर लाओ। कार क्या है? कार है पैरों का विस्तार। किसी ने सोचा था कि हमें इतना तेज़ चलना है, बहुत तेज़ पहुंचना है जहां पैरों से नहीं पहुंच सकते हैं, तो उसने कार का विस्तार किया, कार का सृजन किया। फ्लाइट क्या है? हवाई जहाज़ क्या है? पैरों का विस्तार। जहां हम बहुत जल्दी नहीं पहुंच सकते हैं, किसी ने इतनी बड़ी सोच रखी, तब उसने हवाई जहाज़ का इन्वेंशन किया, फ्लाइट बनाई और वो ऊँची दूर तक हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए, नए नए यंत्र बनाने चाहिए। जितना बड़ा यंत्र इंसान बनाता है, जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, उतना ज़्यादा इंसान का दिमाग बड़ा होता है और दिमाग का विस्तार होता है। एक बार एक ससुर थे, उनको अपने बहू के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था। वो बहू से एक दिन बोले, मुझे तुम्हारा हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, तुम ये भोजन बहुत अच्छा बनाती हो। बहू बोली, ससुर जी ये भोजन तो बासी है, मैं आपको बासी भोजन देती हूँ। ससुर को बड़ा ताज्जुब लगा कि पूरा घर धन धान्य से भरा हुआ है, हमारे पास इतने खजाने भरे हैं, पूरा गोदाम राशन से भरा है, तुम मुझे बासी खाना क्यों देती हो? बहू ने कहा, मैंने तुम्हें पूरे जीवन में कोई पुण्य करते हुए नहीं देखा, कोई ज्ञान नहीं देखा। ये जो तुम आज जितनी भी राजाई दिखा रहे हो, ये तुम्हारे किसी और जन्मों की है। तुमने अभी कोई पुण्य नहीं किया, कोई ज्ञान नहीं है, कोई दान पुण्य कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बासी खाना देती हूँ। ससुर को ये बात चुभ गई। उनके गांव में एक बहुत बड़े संत आते थे। ससुर ने रोज़ उस संत के पास जाना शुरू करा, ज्ञान लेना शुरू करा, ध्यान करना शुरू करा और वो बड़े प्रसन्न रहने लगे। फिर वो भोजन कर रहे थे, एक दिन बहुत समय हो गया था। ससुर ने पूछा कि अब तो तुम मुझे ताज़ी खाना देती हो, क्योंकि अब तो मैं ज्ञान भी करता हूँ, दान पुण्य भी करता हूँ, सब काम करता हूँ। बहू बोली, नहीं, मैं तुम्हें अभी भी बासी भोजन ही देती हूँ। ससुर बोले, अब तुम मुझे बासी भोजन क्यों देती हो? बोले, अब जो तुम लोगों को ज्ञान सुनाते हो, वो तुम संत से सुना हुआ बासी ज्ञान सुनाते हो, ये तुम्हारा अपना नहीं है। ये बात ससुर को लग गई और ससुर अपना पूरा काम धाम छोड़ के जंगल चले गए अपना ज्ञान प्राप्त करने। कुछ ही सालों में वो बहुत बड़े ज्ञानी बने, संत बने और अपना ज्ञान लेकर घर वापस आए और फिर उन्होंने ध्यान से जिस ज्ञान को पाया था उसको देने लगे। इसी तरीके से इंसान जब बड़ा सोचता है, अपने लिए कुछ करता है, तभी इंसान ज़िंदगी में तरक्की करता है। एक बड़ी अच्छी बात जो एक पेड़ ने कही, बड़ी लाजवाब बात कही, हर रोज़ गिरते हैं पत्ते मेरे, हर रोज़ गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं रिश्ते मेरे। ज़िंदगी में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। जो इंसान सकारात्मक सोचता है वही बड़ा सोच सकता है। जब तक इंसान का मन और दिमाग शांत नहीं होगा, शांत और स्थिर दिमाग में ही अच्छे विचार आते हैं और अशांत मन में हमेशा बेकार नेगेटिव थॉट आते हैं। जब इंसान के विचार अच्छे होते हैं, सोच अच्छी होती है, तभी इंसान तरक्की करता है और बड़ा सोचता है और वो बड़ा बनता है। इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा सोचो और बड़ा सोचो। जितना बड़ा सोचोगे तुम एक दिन उतने बड़े ज़रूर बनोगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन हम और विषय पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।